इस नवरात्रि 100 काम छोड़कर एक बार जरूर करें लक्ष्मी कृपा की ये छोटी सी साधना। ये वीडियो उनके लिए जिनको धन के लिए तरसना पड़ रहा है, जिनके हर काम में रुकावट आ जाती है, जिनके घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं होती और हर वक्त घर में कलह बना रहता है। तो इस नवरात्रि 2024 के पहले दिन से शुरू करें मां महालक्ष्मी जी और उनके 8 स्वरूपों की ये चमत्कारी साधना। नवरात्रि के 9 दिनों में लक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिए हम मां महालक्ष्मी जी और उनके 8 स्वरूपों की ये चमत्कारी साधना इस प्रकार करेंगे। इस साधना को सिद्ध करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठना है। उठने के बाद सभी तरह की सनातन दिनचर्या का पालन करना है। इन दिनचर्या के वीडियो को ध्यान से देख लेना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत काम आएंगे। प्रतिदिन 9 दिन लगातार हम स्नान करने वाले जल में अलग अलग तरह की चीजों को मिलाकर स्नान करेंगे। किसी भी तरह के काले वस्त्र इस लक्ष्मी साधना के दौरान धारण ना करें। पूरब, पश्चिम, उत्तर दिशा या फिर घर के मंदिर की ओर मुख करके बैठ जाएं। साधना प्रारंभ करने से पहले अपने दर्शन केंद्र पर दोनों भ्रिकुटियों के बीच शुद्ध अभिमंत्रित करके चंदन का तिलक भी प्रतिदिन जरूर लगाना है। संभव हो तो 9 दिन व्रत जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो एक समय भोजन ग्रहण करके व्रत कर सकते हैं। साधना प्रारंभ करने से पहले नवनिधि रुद्राक्ष जल से या फिर गंगा जल से स्नान की शुद्धि भी प्रतिदिन जरूर कीजिएगा। नवरात्रि के पहले दिन महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की साधना हम इस प्रकार करेंगे। आज पहले दिन स्नान करने वाले जल में 1 चुटकी नमक मिलाकर स्नान करना है। फिर नवनिधि रुद्राक्ष जल से स्थान की शुद्धि करें। स्थान की शुद्धि करके तेल का दीप मां के आगे प्रज्वलित करें। फिर 5 बार ये बोलते हुए धारणा करें कि महालक्ष्मी जी की अनंत ऊर्जा मेरे सिर के ऊपर वाले भाग से मेरे पूरे शरीर में समाहित हो रही है और इस ऊर्जा से अब मेरे जीवन की सभी दुख तकलीफें दूर हो जाएगी। फिर धारणा करने के पश्चात महालक्ष्मी जी के इन प्राचीन मंत्रों का अनुष्ठान 27 बार आपको इस प्रकार करना है। ओम नमो भगवती महालक्ष्मी सर्वजन मोहिनी सर्वकार्य कारिणी मम विकट संकट हरणी मम मनोरथ पूर्णी मम चिंता चूर्णी ओम महालक्ष्मी नमो नमः स्वाहा। मंत्र अनुष्ठान के बाद फिर मां को सुगंधित पुष्प अर्पित करके भोग लगाएं और फिर क्षमा जरूर मांगे। आप इस धारणा और मंत्र को एक कागज पर पहले ही लिखकर रख लेना और फिर इसे देखते हुए पढ़ लीजिएगा। नवरात्रि के दूसरे दिन विद्या लक्ष्मी जी के स्वरूप की साधना हम इस प्रकार करेंगे। आज दूसरे दिन स्नान करने वाले जल में 1 चुटकी फिटकरी मिलाकर स्नान करना है। नवनिधि रुद्राक्ष से स्थान की शुद्धि कर लक्ष्मी मां के आगे दीपक प्रज्वलित करें। फिर 5 बार ये बोलते हुए धारणा करें कि मां विद्या लक्ष्मी जी की अनंत ऊर्जा मेरे सिर के ऊपर वाले भाग से मेरे पूरे शरीर में समाहित हो रही है और मां विद्या लक्ष्मी जी की इस चमत्कारी ऊर्जा से मुझे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। धारणा करने के पश्चात विद्या लक्ष्मी जी के प्राचीन मंत्र का अनुष्ठान 27 बार इस प्रकार करना है। ओम ऐं ओम वाग्वादिनी मां विद्या लक्ष्मी नमो नमः मम जिह्वाग्रे वासम कुरु कुरु स्वाहा। फिर मां लक्ष्मी जी को सुगंधित पुष्प अर्पित करके भोग लगाएं और क्षमा जरूर मांगे। नवरात्रि के तीसरे दिन धन्य लक्ष्मी जी के स्वरूप की साधना हम इस प्रकार करेंगे। आज तीसरे दिन स्नान करने वाले जल में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना है। नवनिधि रुद्राक्ष जल से स्थान की शुद्धि कर लक्ष्मी मां के आगे दीपक प्रज्वलित करें। फिर 5 बार ये बोलते हुए धारणा करें कि मां धान्य लक्ष्मी जी की अनंत ऊर्जा मेरे सिर के ऊपर वाले भाग से मेरे पूरे शरीर में समाहित हो रही है और अब इस ऊर्जा से मुझे धन धान्य की प्राप्ति हो जाएगी। धारणा करने के पश्चात धान्य लक्ष्मी जी के प्राचीन मंत्रों का अनुष्ठान 27 बार आपको इस प्रकार करना है। ओम श्रीं क्लीं मां धान्य लक्ष्मी नमो नमः धन धान्य दीपते धन धान्य समृद्धिम देहि धाप्य धाप्य स्वाहा। फिर मां लक्ष्मी जी को सुगंधित पुष्प अर्पित करके भोग लगाएं और फिर क्षमा जरूर मांगे। नवरात्रि के चौथे दिन आदि लक्ष्मी जी के स्वरूप की साधना हम इस प्रकार करेंगे। आज चौथे दिन स्नान करने वाले जल में 1 चुटकी चंदन मिलाकर स्नान करना है। नवनिधि रुद्राक्ष जल से स्थान की शुद्धि कर लक्ष्मी मां के आगे दीपक प्रज्वलित करें। फिर 5 बार ये बोलते हुए धारणा करें कि मां धान्य लक्ष्मी जी की अनंत ऊर्जा मेरे सिर के ऊपर वाले भाग से मेरे पूरे शरीर में समाहित हो रही है और मुझे अध्यात्म की प्राप्ति हो गई है और मेरे संचित दूषित कर्म भी कट गए हैं। धारणा करने के पश्चात आदि लक्ष्मी जी के मंत्र का अनुष्ठान 27 बार इस प्रकार करना है। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्री मां आदि लक्ष्मी नमो नमः। ओम ह्रीं सकल कार्य सिद्धि कार्य मां आदि लक्ष्मी नमः। फिर मां लक्ष्मी जी को सुगंधित पुष्प अर्पित करके भोग लगाएं और फिर क्षमा जरूर मांगे। नवरात्रि के 5वें दिन धैर्य लक्ष्मी जी के स्वरूप की साधना हम इस प्रकार करेंगे। आज 5वें दिन स्नान करने वाले जल में 1 चुटकी पेपर कपूर मिलाकर स्नान करना है। नवनिधि रुद्राक्ष जल से स्थान की शुद्धि कर लक्ष्मी मां के आगे दीपक प्रज्वलित करें। फिर 5 बार ये बोलते हुए धारणा करेंगे कि मां धैर्य लक्ष्मी जी की अनंत ऊर्जा मेरे सिर के ऊपर वाले भाग से मेरे पूरे शरीर में समाहित हो
हो रही है और मुझे अब धैर्यता की प्राप्ति हो गई है। धारणा करने के पश्चात धैर्य लक्ष्मी जी के प्राचीन मंत्र का अनुष्ठान 27 बार इस प्रकार करें। ओम श्रींग ह्रींग क्लिंग कलिकुंड दंड स्वामिनी माँ धैर्य लक्ष्मी नमो नमः। फिर माँ लक्ष्मी जी को सुगंधित पुष्प अर्पित करके भोग लगाएं और फिर क्षमा जरूर मांगे। नवरात्रि के छठे दिन ऐश्वर्य लक्ष्मी जी के स्वरूप की साधना हम इस प्रकार करेंगे। आज छठे दिन स्नान करने वाले जल में कुछ लौंग मिलाकर स्नान करना है। नवनिधि रुद्राक्ष जल से स्नान की शुद्धि कर लक्ष्मी माँ के आगे दीपक प्रज्वलित करें। फिर 5 बार ये बोलते हुए धारणा करें कि माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी जी की अनंत ऊर्जा मेरे सिर के ऊपर वाले भाग से मेरे पूरे शरीर में समाहित हो रही है और मुझे अब ऐश्वर्यता की प्राप्ति हो गई है। धारणा करने के पश्चात ऐश्वर्य लक्ष्मी जी के प्राचीन मंत्र का अनुष्ठान 27 बार इस प्रकार करें। ओम श्रीं श्रीं माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी नमो नमः मम ऐश्वर्यम सर्व सौभाग्यम देहि देहि में स्वाहा। फिर माँ लक्ष्मी जी को सुगंधित पुष्प अर्पित करके भोग लगाएं और फिर क्षमा जरूर मांगे। नवरात्रि के आज 7वें दिन विजय लक्ष्मी जी के स्वरूप की साधना हम इस प्रकार करेंगे। आज 7वें दिन स्नान करने वाले जल में कच्चा दूध मिलाकर स्नान करना है। नवनिधि रुद्राक्ष जल से स्नान की शुद्धि कर लक्ष्मी माँ के आगे दीपक प्रज्वलित करें। फिर 5 बार ये बोलते हुए धारणा करें कि मां विजय लक्ष्मी जी की अनंत ऊर्जा मेरे सिर के ऊपर वाले भाग से मेरे पूरे शरीर में समाहित हो रही है और मुझे मेरे सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति हो रही है। धारणा करने के पश्चात विजय लक्ष्मी जी के प्राचीन मंत्र का अनुष्ठान 27 बार इस प्रकार करना है। ओम क्लिंग ओम माँ विजय लक्ष्मी नमो नमः मम सर्व कार्य सिद्धि साध्य स्वाहा। फिर माँ लक्ष्मी जी को सुगंधित पुष्प अर्पित करके भोग लगाएं और फिर क्षमा जरूर मांगे। नवरात्रि के 8वें दिन धन लक्ष्मी जी के स्वरूप की साधना हम इस प्रकार करेंगे। आज 8वें दिन स्नान करने वाले जल में कच्चा दूध और हल्दी नमक मिलाकर स्नान करना है। नवनिधि रुद्राक्ष जल से स्थान की शुद्धि कर लक्ष्मी माँ के आगे दीपक प्रज्वलित करें। फिर 5 बार ये बोलते हुए धारणा करें कि मां धन लक्ष्मी जी की अनंत ऊर्जा मेरे सिर के ऊपर वाले भाग से मेरे पूरे शरीर में समाहित हो रही है और अब मुझे मेरे सभी कार्यों में धन की प्राप्ति हो रही है। धारणा करने के पश्चात धन लक्ष्मी जी के प्राचीन मंत्र का अनुष्ठान 27 बार इस प्रकार करें। ओम श्रींग ह्रींग क्लिंग त्रिभुवन धन महालक्ष्मी अस्माकम दारिद्र्य नाशे प्रचुर धन देहि देहि क्लिंग ह्रींग श्रींग ओम। फिर मां लक्ष्मी जी को सुगंधित पुष्प अर्पित करके भोग लगाएं और फिर क्षमा जरूर मांगे। नवरात्रि के 9वें दिन संतान लक्ष्मी जी के स्वरूप की साधना हम इस प्रकार करेंगे। आज 9वें दिन स्नान करने वाले जल में 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी फिटकरी मिलाकर स्नान करना है। नवनिधि रुद्राक्ष जल से स्नान की शुद्धि कर लक्ष्मी माँ के आगे दीपक प्रज्वलित करें। फिर 5 बार ये बोलते हुए धारणा करें कि माँ संतान लक्ष्मी जी की अनंत ऊर्जा मेरे सिर के ऊपर वाले भाग से मेरे पूरे शरीर में समाहित हो रही है और मुझे अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो गई है। मैं तनाव मुक्त भी हो गया हूं। धारणा करने के पश्चात संतान लक्ष्मी जी के प्राचीन मंत्र का अनुष्ठान 27 बार इस प्रकार करें। ओम श्रींग ह्रींग क्लिंग त्रिभुवन संतान महालक्ष्मी अस्माकम दारिद्र्य नाशे प्रचुर संतान देहि देहि क्लिंग ह्रींग श्रींग ओम। फिर मां लक्ष्मी जी को सुगंधित पुष्प अर्पित करके भोग लगाएं और फिर क्षमा जरूर मांगे। प्रिय भक्तों, इस नवरात्रि में एक बार ये सब जरूर करके देखिएगा। इस चमत्कारी लक्ष्मी जी की साधना से आपके सभी काम सिद्ध हो जाएंगे। अन्य किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए, फ्री एस्ट्रोलॉजी एडवाइस के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके निःशुल्क में परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। अतः आप सभी मित्रों पर मां लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमो लक्ष्मी।